Now let's move on to practice set 6.1 so as to understand what other kinds of questions can be asked based on factorization. Okay, so practice set 6.1. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन द सेम, फैक्टराइज. ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. ओके, इसको मुझे करना है फैक्टराइज. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 18. 1 इंटू 18 इज 18. सो 18 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं सच दैट इट्स एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इट्स मल्टीप्लिकेशन शुड बी 18. ऑब्वियसली दो फैक्टर्स ऑफ 18 है, तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए और जिसका एडिशन शुड बी इक्वल टू 9. सो ऑब्वियसली कौन से, हम ये इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं. 3 इंटू 6 कितना होता है, 3 प्लस 6 कितना हुआ 9 और 3 इंटू 6 हो गया 18. सो मैं 9 को स्प्लिट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18. जो दो फैक्टर्स हमने चूज किए उसके अंदर मैंने इसको मिडिल टर्म को उन दोनों फैक्टर्स के बेसिस में स्प्लिट कर दिया. सो अब यहां से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों में से मुझे 6 कॉमन ले सकता हूं मैं, प्लस 6 कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3. अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होने चाहिए तो सेम आ चुके हैं. सो अब x प्लस 3 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x plus 3 into x plus 6. So this particular equation x square plus 9x plus 18 can be written as x plus 3 into x plus 6 after factorization. Okay, moving on to the next question. अगला क्वेश्चन है हमारे पास x square minus 10x plus 9. क्वेश्चन नंबर 2, x square minus 10x plus 9. Okay, again हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब कि 9, 1 इंटू 9 कितना हुआ 9. 9 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन आए दो टर्म्स का शुड बी इक्वल टू -10. ओके, अब ऐसी दो टर्म्स 9 को मैं किस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं, अगर 9 3 इंटू 3 9 होता है. ओके, एंड देन 3 3 9 होता है, बट क्या 3 प्लस 3 10 होता है? नो. अगर मैं एक को माइनस भी कर दूं क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू -10. ओके, दोनों को मैंने माइनस कर दिया ताकि वो एड अप हो जाए और मुझे -10 दे, तो भी क्या मुझे -10 मिल रहा है? नहीं. तो ये तो नहीं होने वाला है. और क्या होता है 9 इंटू 1, 9 इंटू 1, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, बट यहां पर -10 है. ओके, सो मैं यहां पर -9 और -1 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकता हूं. -9 प्लस -1. ओके, -9 प्लस ऑफ -1 ये कितना हो जाएगा -9 -1, that would be equal to -10, isn't it? So -10 can be broken as -9 into -1. So मैं यहां पर इसको ब्रेक कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9. अब इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 9. -1 अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं, क्यों? क्योंकि मुझको यहां पर -9 चाहिए तो मैं -1 कॉमन लूंगा और ये हो जाएगा x माइनस 9. x माइनस 9 दोनों में से, अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ चुके हैं जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है. अब x माइनस 9 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो बच जाएगा x माइनस 1. दैट्स इट. सो इस तरीके से हमें अगर बीच का, ये आंसर पॉजिटिव है लेकिन सेंट्रल टर्म नेगेटिव है तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के देखने पड़ते हैं. ऑब्वियसली अगर मुझे ये पॉजिटिव चाहिए लेकिन स्टिल सेंट्रल टर्म नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव टर्म्स ही आएगी ताकि दोनों एड अप हो जाए और मुझे सेंट्रल टर्म नेगेटिव मिल पाए. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144. y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144. ओके, अब मुझे एक चीज पता है, 12 का स्क्वायर होता है 144. ओके, सो अब ओके, अगर बेसिक से देखा जाए तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1. 1 इंटू 144 इज 144. 144 को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है सच दैट देयर समेशन शुड बी इक्वल टू 24. सो 12 इंटू 12 कितना होता है 144 और 12 प्लस 12 इज 24. सो दिस वाज एन इजियर वन. तो y स्क्वायर
प्लस 24 मतलब कि 12y प्लस 12y, हम सेंट्रल टर्म को स्प्लिट करते हैं, प्लस 144, दोनों में से y कॉमन ले लिया, यहां पर बच जाएगा y प्लस 12। इन दोनों में 12 कॉमन लेंगे क्योंकि और कुछ तो है नहीं, 12 कॉमन लिया तो यहां पर अगेन बच जाएगा y प्लस 12। अब y प्लस 12 मतलब सेम ब्रैकेट्स है, सेम टर्म्स है, तो ये बच जाएगा y प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय अगेन y प्लस 12। सो y प्लस 12 इंटू y प्लस 12। सो बेसिकली ये क्या गिवन है, दिस इज बेसिकली y प्लस 12 का होल स्क्वायर, isn't it? So y square plus 24y plus 144 can be factorized in form of y plus 12 into y plus 12. That's it. Moving on to the next question. Next question is 5y square plus 5y minus 10. 5y square plus 5y minus 10. अब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, 5 इंटू माइनस 10 कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 50। अब माइनस 50 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए सच दैट उसका जो टर्म एडिशन हो वो 5 आना चाहिए। 5 इंटू 10 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अगर मैं दोनों को ऐड करना है, 10 प्लस 5 कितना हो जाता है 15, बट मुझे क्या चाहिए माइनस 50 चाहिए, तो मुझे एक को नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर माइनस 10 कर दूं, माइनस 10 प्लस 5 कितना होता है माइनस 5, क्या यहां पर नेगेटिव है नहीं, तो मुझे 10 को नहीं, मुझे छोटी टर्म को नेगेटिव करना पड़ेगा। 10 माइनस 5 कितना हुआ, 10 माइनस 5 इज प्लस 5, इजंट इट, क्योंकि 10 बड़ा है और वो पॉजिटिव है। सो अब मुझे मेरे दो फैक्टर्स मिल गए, प्लस 10 और माइनस 5। सो मैं यहां लिख सकता हूं 5y स्क्वायर, 5y को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, प्लस 10y माइनस 5y माइनस 10। इन दोनों में से 5y कॉमन लिया, दोनों के अंदर 5 भी कॉमन ले सकते हैं और y भी, तो ये बच जाएगा y प्लस 2। और इन दोनों में से माइनस 5 को अगर मैंने कॉमन लिया, क्योंकि मुझे यहां पर y भी पॉजिटिव चाहिए और 2 भी पॉजिटिव, तो मैं माइनस 5 को कॉमन लूंगा, यहां पर बच जाएगा y प्लस 2। तो y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, अगर मैं इन दोनों को कॉमन लिया, कौन सी दो टर्म्स रह गई है, 5y माइनस 5, 5y माइनस 5, दैट्स इट। सो इस तरीके से मैं 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10 को फैक्टराइज कर सकता हूं इन फॉर्म ऑफ y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 5। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी चीज को फैक्टराइज कर सकते हो just by finding any two factors of the multiplication of, कौन सी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है हम उसके ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढते हैं सच दैट उसको हम लोग उसके एडिशन, ऐसी दो नंबर्स जिसके एडिशन को हम लोग मिडिल टर्म के फॉर्म में लिख पाए, दैट्स इट। एंड वी कैन फैक्टराइज एनीथिंग थ्रू दिस मेथड।